सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से वार्ता कर योगी सरकार के विगत 8 वर्षों की गिनाई उपलब्धियां। योगी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों की छोटी कटिंग मेमोरियल में लगाई गई प्रदर्शनी। सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पर भड़के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग, बैठक कर दी कड़ी चेतावनी। और योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर। और अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से वार्ता कर योगी सरकार के विगत 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सुशासन है। 24 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। 8 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिभा के आधार पर दी गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सफल कार्य किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए संकल्प को इन 8 वर्षों में सिद्धि प्राप्त किया गया। उन्होंने कहा कि विगत 8 वर्ष पहले सपा शासन में प्रदेश गुंडों दंगाइयों का प्रदेश तो रहा ही, यह बेमारू प्रदेश भी रहा, किंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के साथ ही विकासशील बनाया गया। देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया, जिसमें से 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें गरीबी रेखा से बाहर किया गया। प्रदेश की 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया गया। उन्होंने बताया कि 2016 में बेरोजगारी दर प्रदेश का 18% रहा, जो अब 2.5 रह गया है। हर घर नल योजना को दुनिया का सबसे बड़ा योजना बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 37 घरों को इसका कनेक्शन दिया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि काशी में 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया है, जबकि 15,000 करोड़ की विकास परियोजना गतिमान है। काशी में विगत 8 वर्षों की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि काशी में विगत 8 वर्षों में रुपए 40,536 करोड़ से अधिक लागत की मार्ग, सेतु, पेयजल, सीवरेज, एसटीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, नगर विकास एवं पुलिस कल्याण आदि से संबंधित 458 परियोजनाएं पूर्ण कराकर आम जन को लोकार्पित की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 15,000 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जनपद में रुपए 22,408 करोड़ से अधिक लागत से रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग एवं सेतु निर्माण संबंधी 102 परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त रुपए 4,955 करोड़ से अधिक लागत के सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रुपए 1,529 करोड़ से अधिक लागत से रेलवे, एयरपोर्ट एवं जलमार्ग का निर्माण पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त 3,809 करोड़ से अधिक लागत की रेलवे एवं एयरपोर्ट आदि की परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जनपद में रुपए 877.65 करोड़ की लागत से 34 परियोजनाएं पूर्ण कराई गई हैं, जिनमें मुख्य रूप से काशी इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल सेंटर, शहर में 720 स्थलों पर उन्नत सर्विलांस कैमरे, वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिगरा टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, 3D अर्बन डिजिटल मैप एवं गदौलिया चौक पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का निर्माण आदि है। ये हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से, प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दृष्टि से, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की दृष्टि से, स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने की दृष्टि से, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा। 96 लाख से अधिक हमने सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करके प्रदेश को प्रथम स्थान पर पहुंचाने में सफलता। योगी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों की छोटी कटिंग मेमोरियल में प्रदर्शनी लगाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 8 वर्ष पूर्ण होने पर छोटी कटिंग मेमोरियल वाराणसी में आज मंगलवार को 8 वर्ष की उपलब्धियों का एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया।
प्रदर्शनी में प्रदेश सरकार के सभी स्टॉलों प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जनता के बीच जानकारी के लिए लगाया गया था। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग वाराणसी राजकीय ITI करौंदी द्वारा बच्चों को जागरूक करते हुए टैबलेट का भी वितरण किया गया। योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के खिलाफ कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा गया, योगी जी के 8 साल प्रदेश में मचा हुआ है हाहाकार। वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विविध आयोजन हो रहे हैं। वाराणसी डिप्टी CM ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। तो महानगर कांग्रेस के लोगों ने भाजपा सरकार के 8 साल पर पोस्टर जारी करते हुए अपना विरोध जताया। महानगर कार्यालय में पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कहा कि आज पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार अपने कामों का ढिंढोरा पीट रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसे हम सभी प्रमुख चौराहों पर लगाने का काम करेंगे। अध्यक्ष द्वय ने कहा, आज पूरे प्रदेश में न महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही युवाओं के पास रोजगार है। महंगाई और अपराध पर काबू नहीं है। इसके अलावा जो अधिवक्ता न्याय दिलाने का काम करते हैं वो भी उत्पीड़न का शिकार है। लगातार उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है। आज भी हम आवाज उठाएंगे और उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। उनके इस कार्यकाल में प्रदेश का विकास नहीं विनाश हुआ है। इस दौरान कांग्रेस के सभी विंग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 8 साल पूर्ण होने पे जो उत्तर प्रदेश की सरकार चारों तरफ ढिढोरा पीट करके अपना पेट थपथपा रही है, उसके वास्तविक स्थिति से परिचय कराने के लिए उत्तर प्रदेश योगी जी के 8 साल उत्तर प्रदेश से मचा हाहाकार एक पोस्टर जारी किया है, जिसे बनारस के हर प्रमुख चौराहा चट्टी पे से लगाने का काम हम लोग करेंगे। और इसमें हमने दिखाया है कि एक तरफ सरकार झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। न महिलाएं सुरक्षित है, न नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, न महंगाई पे काबू हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है। और हर वर्ग, यहाँ तक कि अधिवक्ता भाई जो न्याय दिलाने का काम करते रहते हैं, वो लोग भी इस सरकार में उत्पीड़न का शिकार है। योगी सरकार के सेवा, सुशासन और सुरक्षा के 8 वर्ष पूर्ण होने पर नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती उतारी व बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और सुरक्षा के 8 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार 25 मार्च को नमामि गंगे ने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ सिंधिया घाट पर मां गंगा की आरती उतारी। उत्तर प्रदेश में विकास, विरासत और विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली योगी सरकार के लिए बाबा श्री काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में वेद पाठी बटुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का पूजन किया। संपूर्ण विश्व को ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य नारायण की आरती उतारकर प्रदेश सरकार के लिए प्रार्थना की और पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित तो किया ही है, साथ ही यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठाया है। सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग गरीबी के दंश से मुक्त हुए हैं। साथ ही प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से मुक्त करते हुए इस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरे स्थान पर पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में 45 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ, जिससे करीब 1 करोड़ 60 लाख रोजगार के अवसर बने। बताया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना MSMI को बढ़ावा देने से स्थानीय उद्योगों को नई पहचान मिली, जिससे प्रदेश के निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। यूपी सरकार ने प्रदेश में माफिया राज का पूरी तरह से अंत करते हुए कानून का राज्य स्थापित किया। सरकार की प्रबंधन व्यवस्थाओं का सुखद परिणाम है कि आज प्रदेश में महिलाओं से लेकर व्यापारी तक सुरक्षित हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने जहां प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया, वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 6 औद्योगिक गलियारों का निर्माण प्रदेश को मजबूत बना रहा है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुक और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे। प्रदेश की महिलाएं हो या व्यापारी हो, भयमुक्त समाज की स्थापना उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है और उत्तर प्रदेश में
माफिया राज का निरंतर अंत हुआ है, जिसका सुपरिणाम है कि हमारा उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम देवादिदेव महादेव माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आदित्य योगी नाथ जी की सरकार निरंतर प्रदेश को विकास के पथ पर ले चले और प्रदेश वासियों का जीवन सफल हो, सुलभ हो। और हम सरकार के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश दिनों दिन तरक्की कर। सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग भड़के। वह बैठक कर सपा सांसद को चेतावनी दी कि यदि वे माफी नहीं मांगेंगे तो क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ आंदोलन करेगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वाराणसी इकाई के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा क्षत्रिय गौरव श्रद्धेय राणा सांगा के प्रति की गई अमानवीय टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनके बयान की घोर निंदा की गई और चेतावनी दी गई कि रामजीत लाल सुमन अपने बयान पर तत्काल माफी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध क्षत्रिय समाज वृहद आंदोलन चलाकर उन्हें बेनकाब करेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए और मर्यादित बयान व उस क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने से जो अपमान व दुख हुआ है, उसके संदर्भ में सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा। सुमन ने जो बयान दिया है, या पूरे भारतवर्ष के भारतीय समाज को, हिंदू अस्मिता को और राजपूत गौरव को धूमिल करने का उनके द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया गया है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इसकी भर्त्सना करती है और उनके खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है और उनको अदालत में घसीट करके उनको दंड दिलाया जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक वह इस पर माफ़ी नहीं मांग लेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सड़क पर उतर करके उनका विरोध करेगी और इस आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैलाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत साइकिल यात्रा का शुभारंभ कुलसचिव राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा 4 दिवसीय साइकिल यात्रा का शुभारंभ कुलसचिव राकेश कुमार ने मंगलवार को पूर्वाह्न ऐतिहासिक मुख्य भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुलसचिव राकेश कुमार ने साइकिल यात्रा रवानगी से पूर्व नशा मुक्ति पर शपथ दिलाते हुए यात्रा के बिंदुओं पर बताया कि नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया है तथा लोगों को नशे के खतरों के बारे में बताया गया, जिससे युवाओं को नशे से दूर रहने की जानकारी दी जाएगी ताकि युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर सके। इस तरह के आयोजन से समाज में नशे के विरुद्ध सकारात्मक संदेश फैलाएंगे तथा लोगों को नशे के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह नशे के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक किया जाएगा। समाज को नशे से मुक्त करने के लिए अनोखा प्रयास है। लोगों को नशा मुक्ति के लिए संकल्पित करने का अवसर है। इस यात्रा के संयोजक प्रोफेसर राघवेंद्र दुबे ने कहा कि इस साइकिल यात्रा में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 60 विद्यार्थियों के जत्थे को आज पांडेपुर सारनाथ सर्ववेद मंदिर से मार्कंडे महादेव मंदिर 38.6 किलोमीटर पर आकर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 26 मार्च 2025 को द्वितीय चरण में मार्कंडे महादेव से पड़ाव व्यास काशी रामनगर किला 35.12 किलोमीटर विश्राम करते हुए तृतीय 27 मार्च 2025 को रामनगर किला से 7.8 किलोमीटर कर्मदेश्वर 13 किलोमीटर भीमचंडी 21 किलोमीटर रामेश्वरम 41.8 चतुर्थ 28 मार्च 2025 को गोपुर 4.9 किलोमीटर रामेश्वरम से 27 किलोमीटर। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ वाराणसी के वकीलों ने रोष जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ वाराणसी के वकीलों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को वाराणसी के अधिवक्ताओं ने सत्र न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के यहां कई करोड़ कैश मिलने के बाद उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया है, जिसके चलते वकीलों में रोष है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने और केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। अधिवक्ताओं के समूह ने न्यायालय के बाहर सड़क पर झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया और नारेबाजी की। अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे जस्टिस के खिलाफ जांच की बजाय उनका ट्रांसफर दिल्ली से प्रयागराज कर दिया गया। इस कदम से आम लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी है, जिस प्रकार झाड़ू लगा करके गंदगी की सफाई की जाती है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को आज हम लोग जनपद न्यायालय के गेट पर झाड़ू लगा करके पानी गिरा करके सफाई कर रहे हैं। और यहाँ की न्यायपालिका में भी लगभग 70% जुडिशियरी भ्रष्ट है, न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट है। इसकी मांग समय समय पर वाराणसी के अधिवक्ता उच्च न्यायालय से करते रहे हैं। तमाम लोगों के भ्रष्टाचार उजागर है, खुलेआम रुपया लिया जा रहा है। बहुत से न्यायाधीश तो सीधे तौर पर वादकारियों से मिल करके रुपया ले रहे हैं। लक्सा नई बस्ती क्षेत्र में ट्रांसफार्मर के स्थानांतरण को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। लक्सा नई बस्ती क्षेत्र में ट्रांसफार्मर के स्थानांतरण को लेकर के क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि बिजली विभाग ट्रांसफार्मर लगाने का जो स्थान चयनित किया है वह गलत है। इस स्थान पर क्षेत्र के लोगों द्वारा समय समय पर विविध आयोजन करवाए जाते रहे हैं। यदि उक्त स्थान पर ट्रांसफार्मर लग गए तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर के हम लोगों ने बिजली विभाग के लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया, लेकिन यह लोग क्षेत्र के लोगों की बात अनसुनी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को विरोध प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में मनीष सिंह, मनीष वर्मा, दीपक गौड़, उर्मिला वर्मा,
राजू मिश्रा, माधुरी विश्वकर्मा, नीरज वर्मा आदि शामिल थे। ट्रांसफार्मर है जिसका लोड बढ़ाया जा रहा है, वो ट्रांसफार्मर हटा के इस जगह पे लगाया जा रहा है। इतनी कंजेस्टेड जगह पे अगर आप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो कल दिन यहाँ पे जो दिक्कतें आएंगी उसको बिजली विभाग क्यों नहीं समझता है। बरसात के दिनों में पूरा यहाँ पे बारिश का पानी लग जाता है, बच्चे खेलते हैं, आए दिन दुर्घटना होता है, जर जानवर मर जाते हैं। तो ये कल दिन अगर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विभाग होगी कि यहाँ के माननीय लोग होंगे, ये बताया जाए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय पांडुलिपि संरक्षण व सूचीकरण पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में मंगलवार को ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय पांडुलिपि संरक्षण व सूचीकरण पर कार्यशाला के दूसरे दिन पांडुलिपि की संहिता के बारे में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण व डॉक्टर त्रिलोचन प्रधान व डॉक्टर विभा पांडे के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। प्राचीन पांडुलिपियों की पहचान व अभ्यास के बारे में विस्तृत चर्चा डॉक्टर विभा पांडे ने किया। आपदा प्रबंधन के दौरान बचाव सुरक्षा हुआ तकनीकी के बारे में डॉक्टर विमल कुमार त्रिपाठी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में लगभग 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विभा पांडे, जितेंद्र सिंह, आकांक्षा शुक्ला, नीलिमा उपाध्यक्ष, अखिलेश मिश्रा सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। पांडुलिपि का संरक्षण कैसे करते हैं और मेटा डाटा कैसे तैयार करते हैं, इसके ऊपर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये हमारे यहाँ 5 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की तरफ से संपूर्णानंद में, और 24 तारीख से 28 मार्च तक चलेगा। और इसमें हमारे 30 बच्चे प्रतिभागी बन करके प्रशिक्षण ले रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में संगोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं प्रबुद्धजन काशी न्यास वाराणसी से संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को व्यक्तित्व निर्माण एवं सफलता में अभिभावक की भूमिका विषयक संगोष्ठी तथा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संस्थान के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह ने किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण एवं सफलता में अभिभावक विशेषकर मां की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। बच्चे हमेशा अपनी मां से ही पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिना लक्ष्य के सफलता नहीं मिलती है, इसलिए बच्चों को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण अवश्य करना चाहिए। इससे पहले प्रबोधिनी फाउंडेशन के संयोजक डॉक्टर ब्रिजेश पांडे एवं राष्ट्र सेविका समिति बिहार प्रांत के कार्यवाहिका रत्ना पांडे सहित दोनों पुत्र अभिषेक पांडे व गंगे पांडे को सेना की सबसे महत्वपूर्ण CDS की परीक्षा में सफल होने पर माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। विषय स्थापना करते हुए कार्यक्रम के संयोजक प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने किया। संचालन प्रबुद्धजन काशी न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह गौतम एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विद्यापीठ के पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, रत्ना पांडे, नीरज सिंह, दिलीप मिश्रा, संजय मिश्रा, प्रवीण उपाध्याय, देवकांत राजू, नीरज पांडे, अभिषेक मिश्रा, प्रिंसू, सुरेश चौरसिया, गौरव सिंह, अतुल उपाध्याय, मानस शुक्ला, विराट मिश्र, निशांत राय, सुजन पांडे, दिव्यांशु राय, शिवम आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमको आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में हमको व्यक्तित्व के निर्माण की तरफ, अपने बच्चों के व्यक्तित्व का कैसे विकास हो, उसके तरफ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। न कि आज जो समाज जिस ढंग से केवल व्यावसायिक और केवल लाभ के लिए जो अपना तरीका अपना रहा है, उससे इतर हो करके बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। शिव कुमार पटेल को तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का मिर्जापुर जिलाध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शिव कुमार पटेल को तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का मिर्जापुर जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आम लोगों में खुशियों का माहौल देखा गया। काफी विरोधी और दावेदारों के बावजूद शिव कुमार पटेल के द्वारा पार्टी के प्रति समर्पण पूर्व में पार्टी के लिए किए गए संघर्षों और संगठन को जिले में मजबूत बनाने में कड़ी मेहनत एवं योगदान के फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा तीसरी बार मिर्जापुर जिले का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बातचीत में शिव कुमार पटेल ने बताया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आभार प्रकट करता हूं। तीसरी बार जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर जिला महासचिव तुलसीदास गुप्ता ने नारायणपुर मिर्जापुर में सम्मान समारोह आयोजित किया,
नारायणपुर में प्रथम आगमन पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने सबसे पहले नारायणपुर पोस्ट ऑफिस के पास गांधी चबूतरे पर स्थापित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किए। उसके बाद नारायणपुर तिराहा पर स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण एवं क्षेत्र के गणमान्य जनता ने जिलाध्यक्ष को माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मानित किया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष गुलाबचंद पांडे, जिला सचिव इश्तियाक अहमद, जिला सचिव राकेश पटेल, जिला सचिव रामलखन भारती, जिला सचिव मार्कंडे पाठक, जिला सचिव यमराज भारती, ब्लॉक उपाध्यक्ष जमालपुर लवकुश विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जमालपुर विद्याधर पटेल, संतोष कुमार पांडे, रामाश्री भारती आदि उपस्थित रहे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बूथ के वर्कर नहीं हैं, मगर जो ये चीज़ें चल रही हैं, कांग्रेस ख़त्म हो गई, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। आज किसी भी गांव में आप चले जाएंगे तो आपको कांग्रेस के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां कांग्रेस के लोग नहीं हैं। अगर वो कांग्रेस के हैं तो फिर बूथ कहां से ख़त्म हो गया। बूथ पे कांग्रेस है, मगर उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है, उनको चलाने की और बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे, करते रहे हैं, पीछे भी आगे भी संघर्ष करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, बूथ तो मजबूत करेंगे, मगर आम जनता के लिए भी करना है। महंगाई घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार जाह्नवी त्रिपाठी ने गायन से समा बांधा। सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार जाह्नवी त्रिपाठी ने गायन कार्यक्रम का शुभारंभ आदिदेव महादेव तत्पश्चात भजन जय शंकर कैलाश है चैती सारी सारी रतिया एवं दादरा से समापन नजरिया लग जाएगी से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय एवं कीबोर्ड पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर उमा त्रिपाठी, डॉक्टर सरोज उपाध्याय, मीना मुखर्जी एवं राजेश गोयनका ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर सोनी गोयनका, विमला गणेश, पायल गुड़िया सहित भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।